Hello everyone, myself Amit Chaudhary, welcoming you all to the Sprinters Learning Academy. व्यूअर्स, ट्रेडर्स, क्या आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा आपने मार्केट में सोचा हुआ है एग्जैक्टली प्राइस उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता है, लेकिन उस डायरेक्शन में जाने से पहले अगर आपने ट्रेड को ले लिया है तो वो पहले आपके एसएल को हंट करता है एंड देन उसी दिशा में चलता है। और डे एंड में जब आप मार्केट को देखते हो, जब आप मार्केट को एनालाइज करते हो, मार्केट बंद होने के बाद अपनी ट्रेड को कट करने के बाद, तो आपको बड़ा रिग्रेट होता है कि जो मैंने सोचा एग्जैक्टली वही हुआ, लेकिन मेरा एसएल हंट करने के बाद हुआ। या फिर आप उस दुख के कारण कई बार ऐसा सोच लेते हो कि इस बार मैं एसएल को थोड़ा बड़ा करके लगाऊंगा सो दैट कि अब ये दोबारा से सेम तरीके से मेरा एसएल हंट ना हो। और फिर किसी दिन वो या तो आपको प्रॉफिट दे देती है और कभी आपका वो बड़ा वाला एसएल भी ले जाती है, जिस चक्कर में आप प्रॉफिट्स तो जनरेट करते हो, लेकिन बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट के बाद आप बहुत सारे छोटे छोटे एसएल जब हंट हो जाते हैं तो ओवरऑल आप लॉस में रहते हो। कभी प्रॉफिट भी करते हो, लेकिन इन छोटे छोटे एसएल्स की वजह से, जिससे आपको ये फीलिंग आती है कि कहीं मुझे जब मैं ऑर्डर लगाता हूँ तो कोई ना कोई देख रहा है कि वो एग्जैक्टली उसी सेम जगह पर एसएल को हंट कैसे कर जाता है जहाँ पर मैं लगाता हूँ और फिर मेरी डायरेक्शन में चल जाता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम्स या इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिट बनाने से रोक रही है, तो ये वीडियो 100% आपके लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इसमें बताई गई चीज़ों को आप अगर अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट करोगे प्रैक्टिस करने के बाद, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आपने बहुत इंटरनेट पे सुना होगा कि सबके साथ ये हो रहा है, या मार्केट को पता होता है कि हमारे एसएल कहाँ लगे हैं, एग्जैक्टली ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो साइकोलॉजी प्रॉब्लम। मैं बोलता हूँ लैक ऑफ अवेयरनेस है, नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो आज इस वीडियो या इस क्लास के माध्यम से मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा ही नहीं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। आपको लगेगा, आपको खुद ही फील होगा इस वीडियो को देखने के बाद ही, बिना प्रैक्टिस के, कि ये साइकोलॉजिकल नहीं, ये लैक ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम थी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे वीडियो पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताना जो मैंने बोला है वो एक्चुअल में आपके साथ या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इसमें कर पाया कि नहीं। दूसरी चीज़, सिर्फ यही होता है ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट हैं, तो वो मैंने पहले बनाए हुए हैं। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर या उन सबको नहीं देखा है तो डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, ये सजेशन रहेगा मेरा कि पहले उनको देख लेना। अगर आपको पहले ये देखनी है तो ये 100% समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इसमें है। और अगर आप पहले से मार्केट स्ट्रक्चर, बायस, इन सबको जानते हो तो फिर ये वीडियो आप देख सकते हो। तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और आपकी प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट से पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था पीओआईज, जिसमें हमने ओबी और गैप्स को पढ़ा था, और उसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर फ्लो और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को डिस्कस किया था। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था बॉस, आईडीएम या चौक के बाहर होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जी या स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी उसको बोल देते हैं। बट एग्जैक्टली वो मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कैसे काम करती है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी में इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि एक्सटर्नल में उतने ज़्यादा एसएल नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो वो एसएल आपके उतने बड़े या नंबर उनके ज़्यादा नहीं होते। मतलब 10 में से अगर आप कर रहे हो तो वो ट्रेड ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की अगर एक बार बन रही है तो आप एक एसएल दोगे। लेकिन जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर वाला है ना, ये बहुत बड़ा पेन एरिया रहता है, क्योंकि इस पेन से हर कोई ट्रेडर गुजरा है जो इनिशियल स्टेज पे है, या 1 2 3 साल जिनको हो गए हैं वो भी इस स्ट्रगल में रहते हैं। तो ये जो इंटरनल वाला है ना, ये आपके जो नंबर ऑफ एसएल हैं इनको बहुत खा जाता है। वो छोटे 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 करके, मैं खुद अपनी जर्नी की बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने एक ट्रेड लिया, उसका 1:5 1:6 मैंने प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन उस ट्रेड के जो आने से पहले 5 मेरे एसएल चले गए जो मेरे उस सारे प्रॉफिट को ले जा चुके हैं। मतलब मैं डे एंड अच्छा खासा प्रॉफिट करके भी जीरो या माइनस में क्लोज करता था, क्योंकि ये इंटरनल वाली जो लिक्विडिटी है ना, जो आपने सुना होगा कि लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट। तो आप फ्यूल बन रहे हो मार्केट के लिए, या उस फ्यूल को अपने फेवर में उसको एज ए ईंधन यूज़ कर रहे हो, वो इसी चीज़ से डिपेंड करेगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। तो बॉस, चौक, आईडीएम, इनके बाहर एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहती है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल लिक्विडिटी के केस में। तो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को मैं यही पॉज करके आपको रिक्वेस्ट अगेन कर रहा हूँ कि पहले स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लो, नहीं तो आप के बहुत ज़्यादा ऊपर से जाएगी ये वीडियो और फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, फिर आपकी वही सेम कंडीशन चलती रहेगी। तो देखो, ये स्ट्रक्चर चल रहा है, इस स्ट्रक्चर में ये अप ट्रेंड चल रहा है बेसिकली, है ना। मैं अप ट्रेंड के केस में आपको बता रहा हूँ, इसके बाद में डाउन ट्रेंड भी आपको क्लियर करूँगा। तो इस डाउन ट्रेंड के केस में, अप ट्रेंड के केस में
आईडीएम सबको पता है क्या रहता है, आईडीएम से लेके ये जो इंटरनल है ना, इंटरनल होती कहाँ है, आईडीएम से लेके हमको पता है कि आईडीएम के बाद मार्केट किसी लास्ट पीओआई पर जाती है और लास्ट पीओआई से अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि लास्ट पीओआई एक ही पीओआई होता है मार्केट के अंदर। अब ये जो यहाँ पे इसने ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू किया है, इस मूव को आपको बड़ा प्लेयर लेने ही नहीं देता, कुछ ऐसा करता है वो कि इससे पहले ही आपको लिक्विडिटी बना लेता है अपने लिए और फिर चलता है वो अकेला, या उन लोगों को जिनको इस कॉन्सेप्ट का पता हो। ठीक है, ये मूव है इम्पल्सिव मूव जिसको हमें लेना होता है, लेकिन इससे पहले ही वो हमारे एसएल्स को खा खा के हमारे अकाउंट को स्वीप कर चुका होता है, या हमारा जो डे का एक लिमिट है रिस्क रिवॉर्ड की उसको उड़ा चुका होता है। अब ऐसा क्या करता है वो, उस पर बात करते हैं। तो आईडीएम हुआ, मान लो लास्ट पीओआई यहाँ पर था, अभी हम इसको हटा देते हैं, तो वो करेगा क्या, हमको ऐसा तो है नहीं कि ये वहीं पे एक आईडीएम होगा। तो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, या यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा, तो ऐसे करके मान लो यहाँ भी एफवीजी है और लास्ट में सबसे नीचे जाके एक ओ भी है, तो वो हमको क्या करता है, हर एक फेयर वैल्यू गैप से एक रिजेक्शन देता है। ठीक है, उस रिजेक्शन से हमको क्या लगता है कि फोमो आता है कि ऐसा ना हो मार्केट यहीं से चल जाए, तो हम क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं। तो पहले वो एंट्री लेते हैं, उनका एसएल जाता है, एसएल जाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर उठने की कोशिश करती है, एसएल जाने के बाद मार्केट फिर से नेक्स्ट एफवीजी या किसी और पीओआई से उठने की कोशिश करती है, कोई हल्का फुल्का पीओआई रहता है, आपको लगता है इस बार चल जाएगा, फिर नहीं उठती। दो एसएल लेने के बाद फिर आपको डर आ जाता है, तीसरे में आप एंट्री नहीं बनाते हो, और जब आप एंट्री नहीं बनाते हो तो वो आपकी डायरेक्शन में चल रही होती है, फिर आपको ये थॉट आता है कि मैं जब से यही सोच रहा था कि ऊपर जाएगी, लेकिन जब मैं ले रहा था तब नहीं गई, मेरे जब मैं नहीं था इसमें तब गई है। तो आपको बहुत ही रिग्रेट होता होगा और नेक्स्ट डे के लिए आप अपनी साइकोलॉजी को संभाल नहीं पाते होगे, और बहुत ज़्यादा आपको जो है ना डिप्रेशन या लॉसेस का फेस करना पड़ रहा होगा। इसके अलावा जो हम प्राइस एक्शन में पढ़ते हैं वो भी सब पैटर्न ये बना के दिखाता है, जैसे यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बना के दिखा देगा और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी करके दिखाएगा आपको। फिर ये जैसे यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन चला दी, इसका ब्रेकआउट किया, इस ब्रेकआउट करने में हमको मतलब ऐसा नहीं है इंटरनल लिक्विडिटी सिर्फ कि वो किसी ओबी से चलेगा। मैं बता रहा हूँ कि जितने भी पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग को बहुत कुछ आता होगा, आपने सीख लिया है तभी वो आपका मिसयूज कर पा रहे हैं। इससे बढ़िया मतलब जब मैं सीखने लगा था ना, जब मैं इनिशियली करता था तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो जब कुछ नहीं आता था देन मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लेता था, लेकिन जब सीखने लगा तो मैं प्रॉफिट से डरने लग गया और लॉसेज ज़्यादा करने लग गया। तो ऐसे ही आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, उसी को अप्लाई कर रहे हो, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है, तो इट इज़ 100% जेन्युइन एंड नेचुरल। ये सभी के साथ होता है, बट इसका सोल्यूशन है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो आपने ट्रेंड लाइन पढ़ लिया, आप तो क्योंकि अब सीख रहे हो तो सीखे हुए करोगे, बिना सीखे तो कुछ कर नहीं रहे आप। तो आपने सीख लिया, सीखने के बाद क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके दिखाते हैं, आप इसके ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लोगे कि भाई जब तक चैनल में चल रही है जब तक नहीं लूँगा। आपने प्रीवियस स्विंग को इसका एसएल लिया और ये क्या करती है, एसएल को हंड करती है आपके इस एसएल को अगर आप ले रहे हो, और फिर ये एसएल को लेने के बाद में अपना इम्पल्सिव मूव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपको लेना था वो आपसे छुड़वा देती है। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे बोलूँ कि जितने भी चार्ट पैटर्न हैं वो हमेशा वर्क क्यों नहीं करते, क्योंकि आप लोग उनको अगर बायस और मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ में मिला दोगे तो ही वो चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं, अदरवाइज वो 40-30% काम करेंगे और बाकी टाइम आपका एसएल खाते रहेंगे। अगर वो 100% बार आपका एसएल खाएंगे तो आप लोग पागल थोड़ी ना हो, या मैं आप करके बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ओनली यू। ये आप मतलब इस फेज में मैं भी था, हम मतलब जितने भी रिटेलर हैं वो सब इस फेज में कभी ना कभी गुजरे होंगे। तो अब क्या है कि ये चीज़ जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम अगर बायस मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ उनके अलाइनमेंट में हम चार्ट जो पैटर्न है उनको अगर वर्क कराएं तो वो हमें काम करते दिखेंगे। बट अगर हम उनके अलाइनमेंट में नहीं है, उनके विपरीत हैं, उनके अगेंस्ट हैं, तब ये चीज़ें काम नहीं करती और फिर हमारा एसएल लेती हैं। और 100% अगर वो एसएल लेंगी तो हम इस पर काम ही करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमें कभी कभी प्रॉफिट दे देती हैं 20%, 30%, 40% टाइम। इसलिए हम उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि कल हम थोड़ा ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। मतलब जिस दिन हम रिवॉर्ड को बढ़ा देते हैं उस दिन मार्केट हमारे अगेंस्ट में चल जाती है। मतलब तो 1:2 आपने सोचा 1:2 मैं 2 लेता हूँ, तो आज मैं 1:3 को पुल करूँगा या 4 को पुल करूँगा, फिर वो 3 तक जाके 4 नहीं जाती, वापस 2 पे आती है, आपको लगता है वापस जाएगी और वो आप फिर से 0 पे ले जाते हो। तो ये लूप है, ये लूप इसमें फंसते चले जाते हैं। तो इससे फंसो ना, इससे निकलने का तरीका है ये, एंड बेस्ट तरीका है ये। और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ये काम कराना आता है, मेरे फेवर में ये काम करता है और आपके में भी करेगा अगर आप इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो चार्ट पैटर्न यहाँ से उठेगा और मतलब फेल होगा, क्यों? क्योंकि आप उसको अपने
अलाइनमेंट में नहीं थे मार्केट स्ट्रक्चर और बायस के। तो ये काम कैसे करेगा, मार्केट में यहाँ पर कोई लास्ट पीआई होगा तब तक आप, क्योंकि अभी तक आपको ये चीज़ पता नहीं थी या वटेवर, तो आप बीच में से एंट्री ले रहे थे। मैंने बोला ना, दिस इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द लैक ऑफ नॉलेज। तो अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है, इसलिए ऐसा होता है। अदरवाइज साइकोलॉजिकल कोई इशू नहीं है। और जो इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं वो क्या करेंगे, लास्ट पीआई का वेट करेंगे, चाहे आपका ट्रेड छुट जाने तो देयर इज़ नो इश्यू, कभी नहीं छुटता ट्रेड। बहुत रेयर है कि आपका ट्रेड छुट जाएगा। अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर चीज़ की मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, जितनी भी मेरी क्लासेज हैं उनको अगर एज इट इज़ लेते चलोगे, जिसमें अभी और भी बहुत सारा सिलेबस रहता है, तो अगर उसको एज इट इज़ प्लान करोगे तो आप फील करोगे, बैक टेस्ट करना इसको, कि आपके ट्रेड को लेने ज़रूर आएगी मार्केट। आपसे ही कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज 99.9% टाइम वो आपके ट्रेड को लेगी। और मैं 100% ये नहीं कह रहा कि इसमें 100% प्रॉफिट जाता है, इसमें भी एसएल जाएंगे, लेकिन उन एसएल्स की जो नंबर है वो बहुत कम होंगे। पहली बात, जो आपका चार्ट पैटर्न वाला है उससे बहुत कम होंगे। दूसरी बात, इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो आपको बहुत हाई मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम कहाँ तक लेते इस ट्रेड को, हम इसको यहाँ से लेते, इस पीओआई का लो हमारा एसएल होता और यहाँ पे हमको 1:8 मिलता। और आप लोग या मतलब जो रिटेलर्स हैं वो चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेड करते हैं और इस मेन जो इम्पल्सिव मूव आना है इसको छोड़ देते हैं। अब ये मैं चार्ट पे भी करके दिखाऊंगा, हमें ये कैसे पता चलता है कि यही वाला वर्क करेगा, ये मैं एंट्री सेटअप में आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इतना मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में बताया हुआ है अभी तक के लिए कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। एफवीजी और ओबी वाली जो मेरी पीओआई वाली वीडियो है वो अगर देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम करता है। लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी कैसे बनती है और आप लोग उसका शिकार कैसे बनते हो, ये क्लास उसी चीज़ के लिए है और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा आपके साथ होता है। तो उसी के मैं एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, पहले ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली फिर से इंड्यूसमेंट होगा, इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट, अच्छा हम जो इनिशियल लेवल पर हैं उनको काउंटर ट्रेड लेने के लिए मना करता हूँ मैं, और लेना भी नहीं चाहिए उनको। तो जैसे अब ये वाला मूव है, ये तो इम्पल्सिव मूव हो गया, मतलब ये मार्केट की डायरेक्शन वाला हो गया, ट्रेंड की डायरेक्शन वाला हो गया। अब जो ये वाला मूव है ये होता है काउंटर मूव या मार्केट के अगेंस्ट मूव इसको बोल देते हैं। तो इसको क्यों मना करते हैं, बेसिकली क्योंकि इसमें मार्केट जितनी भी बीच में ओबी हो, एफवीजी हो या कुछ और ट्रेंड लाइन हो, उनको सपोर्ट करते हुए चलती है। तो उस ट्रेड को है ना इनिशियल लेवल पे मैनेज करना लोगों के लिए भारी हो जाता है, क्योंकि वो हर जगह से आपको रुक रुक के दिखाएगी, आपको आपके अगेंस्ट में चल चल के दिखाएगी, और आपको ये भी नहीं पता कि वो कौन से वाले पीओआई से रिवर्स हो जाएगी, तो इसीलिए मना करते हैं। लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस इंटरनल लिक्विडिटी में जब आपको पता है कि इंड्यूसमेंट हो गया, तो इंड्यूसमेंट से अब कौन से पीओआई से मार्केट वापस अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में रिवर्स करेगी, ये आपको अगर नॉलेज होगी तो आप इन जो जिनको एक्सपीरियंस है उनको इन वाले जो ये छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं इनसे डर नहीं लगेगा और वो इस काउंटर ट्रेड को भी ले पाएंगे। और ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ बिगिनर्स को, आप अभी इसको छोड़ देना, ठीक है। मैं आपको इसलिए इम्पल्सिव का ही बता रहा हूँ। जब हम एंट्री पे आएंगे तो ये काउंटर कैसे लेने होते हैं बड़े टाइम फ्रेम को देख के, वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसको भूल जाओ। अभी इंटरनल लिक्विडिटी पे बात करते हैं। अब देखो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है जो आपको बहुत अच्छे से रिलेट होगा, आप लोग अगर इस पर काम करते हो तो। प्राइस आया, अब यहाँ पे हमको क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाता चलेगा, वो एक पीओआई उसने हमें यहाँ पे दिखा दिया और यहाँ से प्राइस है ना, देखो कैसे रिजेक्शन लेके दिखा रहा है। तो आप एक एंट्री यहाँ से बनाओगे एंड यू विल बिकम इंटरनल लिक्विडिटी फॉर द बिग प्लेयर्स, ठीक है। एक बार कट गया आपका, मैं हर जगह पोजीशन लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड टाइम आपको वो यहाँ से उठ के दिखाएगा, ठीक है। आप समझोगे कि देखो यहाँ से तो मैंने लिया था, मेरा तो सिर्फ एसएल हंट करने गया है ये वाला पार्ट, और एसएल हंट करके वापस आ गया, तो इसका मतलब लिक्विडिटी भी चीप हो गई, अब ले लेता हूँ, अब ये और ज़्यादा मेरे फेवर में चलेगा। तो आप यहाँ से इसको प्लान करते हो, रीप्लान करते हो कि ये वापस अंदर आ गया, इवन रीटेस्ट करवा के यहाँ से लेते हो, इस बार सेफ खेलते हो, और इस बार आप सोचते हो कि मैं एसएल भी इस सपोर्ट एरिया के नीचे न लगा के मैं इस स्विंग के लो के नीचे लगा देता हूँ। मार्केट क्या करती है, उसको भी लेती है एंड देन अपना जो मूव है उसको कंटिन्यू करती है। इसमें साथ में आप देखोगे कि एक चार्ट पैटर्न और बना हुआ है जो आप करते होगे, ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अगर आप करते हो तो आपको दिख जाएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जब बना तो आप लोगों को और ज़्यादा कंफर्मेशन दिखाया जाएगा, ये सब आपको दिखाया जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, एसएमसी आईसीटी की एक पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस कोर्स में बेसिकली हम समझ के आ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के, एचएनआईज के, हेज फंड्स के स्टेप्स को, स्मार्ट मनी के स्टेप्स को कैसे फॉलो करके प्रॉफिट में रहा जाए। तो आपको अगर स्मार्ट मनी का जो मूव है उसको फॉलो करना है, उनके नक्शे कदम पे चलना है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो रिटेल है, स्मार्ट मनी के अगेंस्ट में जो रिटेल है, रिटेलर्स हैं,
उनका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोच रहे हैं, तभी आप उनको ट्रैप कर पाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पैसा कमा रहे हैं रिटेल को ट्रैप करके। तो आपको भी ये समझना होगा व्हाट इज़ इन देयर माइंडसेट, मतलब रिटेलर्स के माइंडसेट में चल क्या रहा होगा इस टाइम पे। तो उसको समझने से आपको हेल्प मिलेगी बड़े लोगों के माइंडसेट्स को कॉपी करने में, मतलब इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट को कॉपी करने में। दिस थिंग विल हेल्प यू द मोस्ट। अभी क्या करना है, ये हेड एंड शोल्डर फेल हो गया, अब आप क्या करोगे, अब आप फिर से फंसोगे इसी इंटरनल लिक्विडिटी के खेल में, क्योंकि आपको यहाँ से ब्रेक करके दिखाया, आप ऑलरेडी 2 बार 3 बार एसएल ले चुके हो, फिर इसको रिटेस्ट करने पे सेफ चलते हो, और इस बार क्या सोचते हो, इस बार मैं ये वाला एसएल लेके और बड़ा ले लेता हूँ, नहीं तो हर बार ये मेरा लॉस ही कर जा रही है। तो इस बार आपने रिस्क लिया, क्योंकि अब आप रिवेंज मोड में काम कर रहे हो कि हर बार हो तो वही रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हो गया वो हट जाता है। इस बार मैं क्या करता हूँ, अब तो इसने ऊपर भी लिक्विडिटी ले ली, नीचे भी ले ली, हेड एंड शोल्डर का फेलियर भी हो गया, अब मैं इसको फुल क्वांटिटी से XYZ वो सब में नहीं पड़ते, तो आप इसको लेते हो एंड नाउ अगेन इट हिट्स योर एसएल, और फिर आपको रिग्रेट होता है। हुआ तो देखो मैं जब से अप ट्रेंड की रिटेलर था, लेकिन मेरे एसएल खाने के बाद ये गई है, और मेरा फाइनल एसएल भी लेके गई है जब मैंने सोचा कि शॉर्ट में चलेगी। यहाँ से आपको फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं। बट अगर आपको ये पता होगा कि ये कब काम करेगा हेड एंड शोल्डर और कब नहीं करेगा, या कोई भी चार्ट पैटर्न, तब आप इसके शिकार नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि आप एक स्मार्ट मनी को फॉलो करने वाले ट्रेडर हो। आपको पता है कि मुझे लास्ट POI तक का वेट करना है, उससे पहले रिटेल को फंसाया जा रहा है। यू विल सी द मार्केट, चार्ट पे आप बैठोगे और उनको फंसते हुए लाइव देखोगे, और अपने आप को बचते हुए देख के आपको खुशी फील होगी कि देखो वो फंस रहे हैं जैसे मैं फंसता था पहले, और अभी मैं बच रहा हूँ, और मेरी मेन एंट्री यहाँ से होगी। तो इसको फॉलो करने से आपके एक तो बहुत सारे जो ओवर ट्रेडिंग की कंप्लेन है वो खत्म होगी, दूसरी बात आपके बहुत सारे एसएल्स बचेंगे, और एसएल बचेंगे तो इट मीन्स आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो ये ट्रेड को आप लेते। अभी हमने इससे पहले वाले मूव में 1:8 देखा था, इसमें 1:6। ठीक है, और क्या करेंगे वो, अब हमको ये पता है कि इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट लास्ट POI पे जाती है, या जिस भी POI पे जाती है उसके रूल हैं वो आप देख लेना उस वीडियो में, मैं सिर्फ आपको इंटरनल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। फिर क्या करेंगे वो, और क्या कर सकते हैं, मतलब जितने भी चार्ट पैटर्न है वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेंज बनाएंगे इंड्यूसमेंट के बाद, आपको फोमो दिलवाएंगे, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ब्रेक किया, आप ऊपर की ट्रेड लोगे, क्योंकि ये एक अच्छे खासा आपको लगेगा 1 घंटे कंसोलिडेशन हो गया, 2 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया, XYZ जितने भी टाइम में हो गया, तो आपको लगेगा कंसोलिडेशन हो गया, उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो आई हैव टू ट्रेड अब मुझे तो करनी पड़ेगी, क्योंकि तो ब्रेकआउट हुआ है, सभी के लिए हुआ है। वो आपका ऊपर एंट्री दिलवाएगी, फिर नीचे जाएगी, तो आपको क्या लगेगा, ऊपर वाला एक गिमिक था, ऊपर वाला एक ट्रैप था, जाल था, मेरे को फंसाया गया है, तो मैं अब नीचे की ले लेता हूँ। नीचे क्या करेगी, नीचे वो एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना लेगी, उस ट्रेंड लाइन में डब्लू भी बना के दिखा देगी आपको। देखो यहाँ पे डब्लू दिख रहा होगा, मतलब डबल बॉटम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम दिखा देगी। साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा, मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक FVG है, तो आपको दिखेगा कि ये तो एक अच्छा, मतलब FVG भी पढ़ा था मैंने कहीं से, तो गूगल से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, और वहाँ पे डबल बॉटम भी है, मैंने इसकी बैक टेस्टिंग भी की हुई है, डबल बॉटम का रिटेस्ट भी करवा के दिखा देंगे। मतलब इतने सारे रीजन आपको दिलवा देंगे कि आप ट्रेड लो ही लो। फिर आप ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपने पहले यहाँ फंसे, फिर आपने सेल में फंसे, उस सेल में आपका एसएल गया, और फिर आपको मल्टीपल चीज़ें दिखाई जा रही हैं इंटेंशनली। मतलब आपको उनका माइंडसेट समझना है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो देख क्या रहे होंगे रिटेलर्स, और बड़े वाले जानबूझ के चीज़ें बनवा रहे हैं। आप इस डब्ल्यू का लो एसएल लगाओगे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाहर तक का टारगेट लोगे, लेकिन ये आपको क्या करेगा, इट विल हंट यू। कैसे, वो दिख रहा है आपको। ठीक है, साथ में एक ट्रेंड लाइन भी बना देगा, आप बड़े खुश हो रहे होगे कि प्राइस देखो मेरे फेवर में एक अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन में चल रहा है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो आप बिना डर के, हो सकता है इस वाले टाइम पीरियड में आपसे वो एवरेजिंग भी कराते हैं। हम एवरेजिंग करते क्यों हैं, क्योंकि हम इन वाले ट्रैप्स में फंसे हुए होते हैं, जहाँ मेन मूव होता है। आपने फील किया होगा कि उस मूव में आप होते ही नहीं, आप मार्केट में जिस टाइम नो एंट्री होती है उस टाइम पे फंस फंसा के अपना लॉस कर करा के अपने अकाउंट को ब्लो करके निकल चुके होते हो, तब मार्केट में मेन मूव आता है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट करके बता देना, मोस्टली ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, होता था, मतलब जब मैं इन चीज़ों को समझा, प्रैक्टिस किया, प्रॉफिट्स में आया, तब मैं वो सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, ये किसी का ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बोल रहा हूँ, ये सब मेरा ही एक्सपीरियंस है। इट हैपेंड टू मी, जो आपके साथ हो रहा होगा अभी। तो ये करवाया आपको, फिर आप जो आपने छोटी मोटी लिमिट बचा ली होगी कि नहीं मेरे पास और ट्रेड करने के लिए पैसे हैं, अभी तो कर सकता हूँ, तो आपको क्या करेगा वो, आपको एक ट्रेड और दिलवाएगा। आपको वो कौन सी दिलवाएगा वो बता देता हूँ। आप इसको ब्रेक करेगा, तो अब आपको क्या लगेगा, पहले ये कंसोलिडेशन हुआ, इसमें ऊपर ट्रैप किया गया, फिर ये डबल बॉटम बना के ट्रैप किया गया, और फिर ये ट्रेंड लाइन बना के ट्रैप किया गया, और हर बार मार्केट नीचे आ जाती है। तो अब आपका जो व्यू था वो सही था, आपके व्यू को उन्होंने रॉन्ग प्रूव कर दिया, मल्टीपल आपका एसएल खा के कि नहीं
तू गलत था, मतलब यू विल फील, तुमको ऐसी फीलिंग आएगी नहीं भाई मैं जो व्यू बना के बैठा हूँ ना, चाहे आपने कैलकुलेशन करके बनाया वो, उस व्यू को रॉन्ग प्रूव कर देंगे आप ही के मन में। प्रूव करेंगे, होगा नहीं वो, प्रूव कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, फिर इसका रिटेस्ट भी कराएंगे। अब आप, अगर आपकी कैपेसिटी बची है तो आप इस टाइम तक अपने अकाउंट को ब्लो कर चुके होंगे, अपनी सारी कैपिटल को उड़ा चुके होंगे, जो भी आपका डे का लिमिट है लॉस का वो सब खत्म कर चुके होंगे। और अगर नहीं कर चुके हो तो आपके व्यू को चेंज करके उसको ख़त्म करवाया जाएगा। ये व्यू चेंज कर दिया क्योंकि आप तब से व्यू बना के बैठे थे अपसाइड का, नाउ अपने इतने सारे एसएल जाने के बाद में या एक से ज़्यादा एसएल जाने के बाद में नाउ यू आर फीलिंग कि मेरा व्यू गलत था। जैसे ही आपने ये सोचा व्यू गलत था, यू विल टेक ए एंट्री ऑन द रीटेस्ट, नाउ यू आर टेकिंग सेफेस्ट एंट्री आल्सो, यू आर टेकिंग दिस ट्रेड आफ्टर द रीटेस्ट। ठीक है, इसको लेने के बाद में आपको इतना गिल्ट होगा क्योंकि इसके बाद प्राइस इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट करेगा उसी डायरेक्शन में जो आपने सोची थी, और आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी और आप सोचोगे सोचता जो हूँ मैं होता तो वही है, लेकिन उससे पहले मैं अपने अकाउंट को उड़ा चुका होता हूँ, या मेरे एसएल इतने चले जाते हैं कि मैं 0-0 ही निकल पाता हूँ अगर इसमें आप बैठ भी जाओगे तो। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू बिकेम द प्रे ऑफ द इंटरनल लिक्विडिटी, मतलब आप शिकार हो जाते हो इंटरनल लिक्विडिटी का। अगर आपको ये सब पता होगा कि ऐसा हो रहा है, मतलब आपको इन लोगों का रिटेल्स का माइंडसेट पता होगा और जो स्मार्ट मनी है उनका माइंडसेट पता होगा, तो आप वेट करोगे कि प्राइस मेरे डिसाइडेड पीओआई पे आए एंड देन ओनली आई विल टेक माई एंट्री। ठीक है, आपको रिवर्सल की एंट्री तो लेनी नहीं थी क्योंकि आप अभी बिगिनर स्टेज पे हो ना, मैंने आपको अभी सिखाई है। अगर आप सिर्फ मेरे हिसाब से चल रहे हो तो जब मैं इनको सिखाऊंगा तब आप इनको ले सकते हो, बट अभी नहीं ले सकते। और अगर आप इस सिंपल इम्पल्सिव मूव को पकड़ना चाहते हो और आपको ये सब पता होता तो आप यहाँ से ट्रेड को कैप्चर करते हैं एंड दिस विल बी योर 1:7 की आप एक ट्रेड कैप्चर करते हैं। अब ये मत सोचना कि मैं ये खुद से बना के दिखा रहा हूँ, ये सब मैं अभी चार्ट पे भी आपको दिखा दूंगा, बट आपको अपनी प्रैक्टिस अलग से करनी होगी। एंड दिस इज़ फॉर द अप ट्रेंड ओनली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउन ट्रेंड के केस में, क्योंकि हम जो देखते हैं ना ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं दोनों ट्रेंड का करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ना अप ट्रेंड समझ में आता था, डाउन ट्रेंड समझ नहीं आता था। तो इसमें मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। और ये डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड में भी सेम ही इश्यू होगा, ये आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। उस बहुत कुछ दिखाए हुए में आपको इंड्यूसमेंट होगा पहले, इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे आपको पता है कि प्राइस किसी लास्ट पीवाई पे जाएगा, ऐसे ये एक चैनल बना लेंगे। अगर आप स्मार्ट हो, आप समझ भी गए हो, थोड़ा सा सीख गए हो इंटरनेट से, यूट्यूब से, तो आपको लगेगा जब तक चैनल से मार्केट बाहर नहीं निकलती है मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और स्मार्ट मनी यहाँ पे वेट कर रहा है अपने ऑर्डर ब्लॉक या अपने पीवाई पे आने का। बट वट यू आर डूइंग, मतलब रिटेलर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, रिटेलर्स आर थिंकिंग कि इसमें से बाहर निकले प्राइस। ठीक है, तो बाहर निकलने का जो वेट कर रहे हैं दे विल मेक एंट्री ओवर हेयर। और अगर जो रिटेल में भी स्मार्ट हैं, जो स्मार्ट रिटेलर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि इसका रीटेस्ट होगा देन ओनली आई विल टेक द सेफेस्ट एंट्री। रीटेस्ट हुआ, दे आर टेकिंग देयर एंट्री हेयर एंड पुटिंग देयर एसएल्स हेयर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाके उनका अगेन वही जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उनका व्यू चेंज कराया जा रहा है। व्यू चेंज कराने के बाद प्राइस इज गिविंग ए इम्पल्सिव मूव टिल द लिक्विडिटी और टिल द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? आपको इस मूव को लेने से पहले मार्केट से आउट कर दिया जाएगा, मतलब आपकी सारी कैपिटल को ले लिया जाएगा, देन ओनली इट विल गिव यू द इम्पल्सिव मूव और द बिगेस्ट मूव। कभी कभी आप पकड़ भी लोगे, बट वो कभी कभी आपको ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रख पाएगा। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी समझ गए, हम एक्सटर्नल बॉस चौक और आईडीएम के बाहर रखते हैं, लेकिन इनके अंदर जो होता रहता है वो इंटरनल लिक्विडिटी है। और सबसे ज़्यादा एसएल इसी में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बार बार आपको मल्टीपल कोइंसिडाइज दिखाते रहते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस बना बना के दिखाते रहते हैं, तो आप ट्रेड करते रहते हो और उसी से आपके मेजरली छोटे छोटे एसएल करके बड़े चले जाते हैं। दूसरा कहाँ पे होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में, जैसे हम कहते हैं बाहर इसके एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर भी एक इंटरनल लिक्विडिटी होती है। जैसे कि आपको ये स्विंग बनाई और इस स्विंग का ब्रेक करने के बाद आपको पता है कि इंड्यूसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के कुछ ऐसा किया जाएगा। मैंने क्या बोला था, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको आती है तो वो क्या कहती है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, कि जो भी लोएस्ट पार्ट है उससे पहले वाली कोई वैलिड स्विंग ब्रेक होनी चाहिए तो इंड्यूसमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ नॉट द लोएस्ट पार्ट, ये लोएस्ट पार्ट नहीं है। अगर आप काउंटर ट्रेड प्लान करते हो इंड्यूसमेंट के बाद, आपको पता है और आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, स्मार्ट मनी के कदम को, स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आप रेडी हो, तो आपको पता है कि प्राइस यहाँ तक जाने वाला है आफ्टर इंड्यूसमेंट, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ। एंड यू विल फील कि आपको यहाँ पे है ना एक इंड्यूसमेंट जैसा दिखा दिया जाएगा, बट इट इज़ नॉट द इंड्यूसमेंट। वाई? बिकॉज दिस स्विंग इज नॉट द लोएस्ट पार्ट। लो ये है और इससे पहले ये स्विंग है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे कहीं होता। तो आपको एक फेक इंड्यूसमेंट दिखाया जाएगा एंड देन अगर आप इस वाले पीवाई तक की एंट्री प्लान करते हो तो उसको आपको हंट किया जाएगा, देन प्राइस विल
अगेन हंट यू बिफोर डूइंग आइडियल। इसको हंट करने के बाद में वो अब एक्चुअल वाला इंड्यूसमेंट करेगा एंड देन ये काउंटर ट्रेड आप पकड़ सकते थे। बट आपको यहाँ इस काउंटर ट्रेड को लेने से पहले भी फंसाया जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ये सारे पॉइंट नोट डाउन करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना नोट डाउन करे प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ याद नहीं रहेगा एंड देन यू विल नॉट एबल टू मेक योर रूल्स, ठीक है। अब देखो, हमने अभी अब ट्रेंड वाले केस में देखा था ना कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, तो वहाँ पे वो वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लोग बायस और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में अलाइन नहीं थे। लेकिन यहीं पे देखो, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना है और वो हेड एंड शोल्डर वर्क कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको लगेगा कि ये पैटर्न, ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ से आप कहीं जब इसकी जो नेक लाइन है वो टूटेगी तो आप इसको ट्रेड करोगे और ये आपको प्रॉफिट देगा। तो इन कंडीशंस में आपको प्रॉफिट होता है। ये जब ये अलाइनमेंट में होते हैं तब आपको प्रॉफिट दे देते हैं, इसलिए आप बाकी के टाइम इनमें फंसते रहते हो। लेकिन आपको अगर पूरे मार्केट स्ट्रक्चर की और इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की नॉलेज होगी तो आप इनमें तभी आपको फील होगा कि ये सिर्फ तभी वर्क करते हैं जब ये स्ट्रक्चर के साथ और बायस के साथ अलाइन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इस पर आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने BNF का चार्ट खोला हुआ है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से चल रहा है अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड कैसे चल रहा है, क्यों अप ट्रेंड है, बायस क्या है, वो सब नहीं पढ़ रहे। मैं बस आपको ये इंटरनल लिक्विडिटी शिकार कैसे होते हो आप लोग, वो सब समझा रहा हूँ। इसलिए अज्यूम इट एज ए अप ट्रेंड, अज्यूम मत करो है ये वैसे अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में अब क्या होगा, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा तो प्राइस लास्ट PI से टैप होकर वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कहाँ पे, अगर इसको ड्रॉ करूँ, और ड्रॉ करने की नीड नहीं है। अब आप लोगों को पुरानी वीडियोस देख के और अपनी प्रैक्टिस करके इतना आइडिया हो गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ। जब तक लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होगी इंड्यूसमेंट नहीं होगा। यहाँ पे हुआ है क्या इंड्यूसमेंट? बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इससे पहले वाली लो स्विंग ये है। ये ट्रैप किया जाता है हमको ऐसे पॉइंट दिखा के कि इंड्यूसमेंट हो गया, बट दिस इज नॉट द इंड्यूसमेंट। वाई? बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट इज हेयर, और हाईएस्ट पॉइंट से पहले वाली जो वैलिड स्विंग रहती है उसके ब्रेक को बोलते हैं इंड्यूसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या होगा, अभी हमारे पास कोई इंड्यूसमेंट का पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पे पहली बार हमारे पास आया जो मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट हुआ। अब हमको ये पता है कि इंड्यूसमेंट के, अब मैं ये स्ट्रक्चर को हटा रहा हूँ, आप लोग इसको अपने आप समझ लेना। इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद में व्हाट वी हैव टू डू, हमको वेट करना है कि प्राइस हमारे POI पे आएगा। अब हमें POI मार्क करना है पहले। तो POI कहाँ रहता है? POI एक तो ये जो गैप है, इसमें मैंने आपको बताया था, इसको ट्रीट इट एज ए फेयर वैल्यू गैप, गैप इम्बैलेंस को, है ना। तो ये फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है। तो अगर ये फेयर वैल्यू गैप है तो दिस लास्ट कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, तो फेयर वैल्यू गैप से पहले वाली कैंडल को क्या मानते हैं हम? ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट PI पे हमें पहले सारे PI मार्क कर लेने। ये प्राइस तो बाद में बना होगा, जब ये इंड्यूसमेंट हुआ है उस टाइम पे हमारे दिमाग में चल रहा होगा, हम PI को मार्क कर रहे होंगे, तो PI मार्क करते थे हम। अब PI कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? तो जो दिख रहे थे ये फर्स्ट वाला कर दिया हमारा। उसके अलावा इस पूरी लेग में आते चलो, यहाँ पे है लेकिन ये टैप है तो ये ख़त्म हो गया, मिटिगेट हो गया मतलब। फिर एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और FVG है, इसमें से सिर्फ FVG ही मिटिगेट हुआ है। दूसरा हमको यहाँ पे दिख रहा है ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक में एडवांस ब्लॉक में आपको पढ़ा दूंगा, बस अभी के लिए कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। ये हो गया। और अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करेगा तो ये OB वर्क नहीं करेगा, और अगर OB वर्क करेगा तो ये मिटिगेशन नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मिटिगेशन फेयर वैल्यू गैप के सामने जब होता है तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये एडवांस में मैं आपको समझा दूंगा, अभी के लिए समझ लो। तो मिटिगेशन है तो हम अभी OB मार्क नहीं कर रहे, हम इनको मार्क कर देते हैं जहाँ तक भी प्राइस आया होगा। ये आ गया, ठीक है। अब देखो, मैं ये आप याद रखना कि यहाँ पे OB FVG है, मैं इनको भी हटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इंड्यूसमेंट हुआ, हम क्या कर रहे हैं कि प्राइस किसी POI पर आए और वहाँ से रिवर्सल ले। अब इसका भी एक रूल होता है कि ऐसा नहीं है आप हर POI से एंट्री लेते रहोगे। कौन सा POI चलने वाला है वो मैं एंट्री में आपको और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। तो मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये वाले POI से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक तरह से इंड्यूसमेंट ही होता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेनी है उसी डायरेक्शन का होता है। मतलब इसको आईडी में लिख दिया मैंने, सॉरी, ये MSS होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मैं आपको एंट्री के टाइम में बताऊंगा, अभी के लिए बस आपको बता रहा हूँ कि ट्रैप कैसे होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये OB था, ये OB है। इस OB से आपको ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ, है ना। हम लोग जो ये सब चीज़ें हैं ये बड़े टाइम फ्रेम में करके रखते हैं, जिससे हमारे इतने ज़्यादा ऐसे नहीं जाते, लेकिन 5 मिनट में थोड़े ज़्यादा चले जाते हैं ना। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा ट्रैपिंग।
तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके भी दिखाया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो लास्ट पीओआई मार्केट स्ट्रक्चर में बना है, मतलब आपको याद है ना, मैंने उसमें बताया था 4 कैंडल सेटअप, 4 कैंडल सेटअप का पार्ट है ये। अब वो 4 में नहीं होता, ये भी मैंने उसमें बताया था। तो इसमें क्या होता है, मार्केट किसी पीओआई पे टैप करती है, तो इस पीओआई पे टैप करा, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद उस लास्ट पीओआई पे रिट्रेसमेंट आता है। तो इस लास्ट पीओआई पे रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है। इस रिट्रेसमेंट के टाइम पे आपको देखो यहाँ पे कैंडल बनवाई जा रही है। तो आप अगर यहाँ पे SMCICD भी फॉलो कर रहे हो तो आपसे देखो इंटरनल लिक्विडिटी ली जा रही है। आप इस पीओआई के लो का एसएल लगाओगे और ये आपका टारगेट रहेगा, लेकिन मार्केट आपके टारगेट से पहले आपके एसएल को खा रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा SMCICD में एसएल नहीं जाते, लेकिन उनके नंबर ऑफ एसएल कम हो जाते हैं। अगर आप इस वाले सेटअप में देखोगे 5 मिनट वाले में तो देखो जा रहा है, अदरवाइज ये नहीं जाता। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे करके दिखाऊँ मैं आपको तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है एंट्री का, बट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे मैं कोई आपको ट्रैप नहीं कर रहा कि इसमें जाते ही नहीं है, मैं आपको जो जेन्युइन चीज़ें वो बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से नहीं लेते, क्योंकि आप तो अगर आप वो वाला ट्रेड कर रहे हो जो नॉर्मल है रिटेल वाला, तो आप हो सकता है यहाँ मॉर्निंग स्टार को देख के ट्रेड करते जिसमें आपका एसएल बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे आप दूसरी बार करते ये यहाँ पे, तो 2 बार आप फंसते, लेकिन यहाँ पे आपका 1 बार एसएल गया। और एक बार ही क्यों गया है उसका रीज़न भी बता देता हूँ। जैसे ही ये ओ भी फेल हुआ, ये वाला जो आपने जिससे ट्रेड लिया, जैसे ही ये फेल हुआ उसी टाइम पे हमको समझ में आ जाता है कि अगर फर्स्ट पीओआई ने वर्क नहीं करा है तो 100% अब लास्ट पीओआई ही वर्क करेगा। बीच में से तो आप ट्रेड लोगे ही नहीं। पीओआई वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो आपका सिर्फ एक एसएल जाएगा यहाँ पे, और अगर जाता भी है तो कितने पॉइंट का है आपका, ये है 87 पॉइंट्स का, ठीक है। अभी हम दूसरा ट्रेड लेंगे, तो ये वाला वो भी आपका काम नहीं करेगा, तो आप इसको हटा दो ये। लेकिन आपको इंटरनल लिक्विडिटी का शिकार कैसे बन रहा है, देखो ये एसएल जाने के बाद में आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बना के दिखा रहा है। डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन को भी टेस्ट करके दिखा रहा है, ड्रॉ करके बताऊँ आपको। देखो ये डब्ल्यू बन रहा है, इस डब्ल्यू के बाद में ये नेकलाइन रीटेस्ट हो रही है, नेकलाइन रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर भी जा रहा है। तो आपको यहाँ से बाय साइड की एंट्री दिलवाई जा रही है, कॉल साइड की एंट्री दिलवाई जा रही है। लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी SMCICD या मेरी क्लासेस को फॉलो करते हो तो इसमें क्या है, इसमें आपको पता है प्राइस जब तक इस वाले ब्लॉक पे नहीं आ रहा, ये क्योंकि लास्ट पीओआई है इस लेग में, वो हमने भी देखा था जाके, इसमें और कोई पीओआई नहीं है, ये सब टैप है। सिर्फ ये एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बचा है ये वाला, और वो हमने मार्क इसलिए नहीं करा था क्योंकि इसके ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक बचा हुआ है। ये एक फेयर वैल्यू गैप OBFVG है, मैंने दोनों को इकट्ठा मार्क कर दिया है। तो लास्ट पीओआई यही बचे हमारे पास, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक और OBFVG साथ में है तो हमने इसलिए मिटिगेशन ब्लॉक को प्रायोरिटी दी, क्योंकि वो फेयर वैल्यू गैप वाला है जो कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अब ये रूल से कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको बताऊंगा एंट्री वाली वीडियो में, बट आप पीओआई याद रखो क्योंकि आपने पीओआई पढ़ा है। तो आपको अब यहाँ से एंट्री ली जाती, मेन एंट्री। उससे पहले आपको 2 बार एंट्री बनवा दी गई है, और एक बार स्मार्ट मनी वाले जो 5 मिनट में देख रहे हैं उनकी भी बनवा दी गई है, जैसे मैंने अभी ली थी और मेरा भी एसएल गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपकी एंट्री बनेगी इधर से जब प्राइस इस लास्ट पीओआई पे टैप होगा, एंड दिस विल बी योर एसएल। एंड नाउ व्हाट इज द टारगेट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाहर, ठीक है। दिस लिक्विडिटी इज योर टारगेट। तो आपने अभी 87 पॉइंट्स का लिया था ना, अगर आप सिर्फ SMC की बात करें तो 536 पॉइंट या 530 पॉइंट या 500 बोल रहा हूँ मैं, 250 भी अगर ले लोगे तो उस 87 से कई ज़्यादा गुना है, ठीक है। 250 क्यों लोगे, वैसे तो पूरा लेना होता है, बट फिर भी मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको इतनी बार यहाँ से, वो हर बार देखो, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। यहाँ से आपको बाई साइड एंट्री दिलवाई जाती है, आपका एसएल ले लिया जाता है, फिर यहाँ डब्ल्यू बनवा के आपकी एंट्री दिलवाई जाती है, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाया जाता है, आपका फिर से एसएल ले लिया जाता है। अब इतने एसएल के बाद में और बीच में आपको कई बार एंट्री दिलवाई जाती है। ये आपको एक सपोर्ट भी दिखाई जाती है क्रिएट करके, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन क्रिएट करके दिखाया जाता है कि दिस इज, देखो सपोर्ट है और प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो थर्ड टाइम आप यहाँ से मॉर्निंग स्टार नाम की कोई चीज़ रहती है, अगर आपने वो पढ़ा है तो उनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हो। इस मॉर्निंग स्टार से आपको ट्रेड दिलवाई जाती है और आप ये एसएल लगाते हो, और अगर बड़ा करके भी लगाते हो तो इतना लगाओगे, और आप 1:2 भी अगर लेने की कोशिश करोगे तो आपको 2 से पहले ही आपके एसएल को खाती है और फिर चल जाती है। तो आपके मल्टीपल एसएल खाए जाते हैं एंड देन प्राइस गिव यू द इम्पल्सिव मूव। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ है, अब सेम खेल होगा इंड्यूसमेंट से लेके, और हमें पता है कि जो लास्ट पीओआई है वहाँ तक हम काउंटर ट्रेड भी कर सकते हैं। काउंटर ट्रेड का भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपको पहले क्या दिखाया जाता है, यहाँ से आपको कुछ पैटर्न बना के दिखाया जाता है और आप उस पैटर्न पे ट्रेड करने की कोशिश करते हो, उसकी नेकलाइन भी टेस्ट करती है, तो यहाँ से आपको खा लिया जाता है अगर आप सिर्फ पैटर्न को देखते हो, बायस और मार्केट स्ट्रक्चर को साथ में नहीं मिलाते हो। तो अभी क्या कर रहा प्राइस, यहाँ से आपका ऐसे लैंड किया, जबकि जो स्मार्ट है उसको ये पता है कि लास्ट पीओआई तक तो जाएगा, इंड्यूसमेंट हुआ है तो फिर वहाँ से इम्पल्सिव मूव आएगा। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर होना है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है तो
प्राइस को लास्ट पीआई तक जाना पड़ेगा। लास्ट पीआई आपको कहाँ पे दिख रहा है? लास्ट पीआई हमें दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ पर। इसको मान लो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मान के लो यही है, ठीक है। तो आप काउंटर ट्रेड भी अगर करते तो यहाँ तक सेल की या पुट की ट्रेड आप बना सकते थे, बट क्योंकि आपको उससे पहले कॉल दिखाई गई है, उसमें आपको शिकार किया गया है, फिर लास्ट पीआई पे प्राइस आया है। अब इंड्यूसमेंट के बाद लास्ट पीआई से क्या होना चाहिए था? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था, नहीं इम्पल्सिव मूव होना चाहिए था। लेकिन प्राइस ने यहाँ क्या किया? प्राइस ने यहाँ पर लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि क्या कर दिया? चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ये लोअर हाई है ना, क्यों लोअर हाई है? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो भी लोएस्ट स्विंग होती है वो हमारी मानी जाती है, वो मानी जाती है लोअर हाई, ठीक है, अप ट्रेंड के केस में। ये सब मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने क्लियर किया है, आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर से मार्केट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लो, वैसे साथ में हो ही रही होगी। तो मार्केट ने क्या किया? चॉक किया। अब चॉक करने के बाद जनरली लोग क्या सोचते हैं कि अब तो डाउन ट्रेंड चल गया, डाउन ट्रेंड ही होगा, तो ये इंड्यूसमेंट होगा। यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट के बाद क्या किया है मार्केट ने? एक तो ये है फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप के लगभग 50% से गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास फिर से अगेन यहाँ पे हमें दिख रहा है ये मिटिगेशन ब्लॉक, और ये मिटिगेशन ब्लॉक भी फेयर वैल्यू गैप के सामने है, तो मतलब ये और ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो इंड्यूसमेंट के बाद किसी पीओआई पर जाएगी मार्केट, पीओआई से गई और फिर उसने इम्पल्सिव मूव दिया। अब इंटरनल क्या हो रहा है इसमें वो दिखाता हूँ। इस इम्पल्सिव मूव में भी आपको लिक्विडिटी का शिकार बनाया जा रहा है इंटरनल का। ये यहाँ से यहाँ तक आप टारगेट ये लगाते हो तो आपके टारगेट से पहले ही अगर आप इस इम्पल्सिव मूव को पकड़ लेते हो तो बात कर रहा हूँ, बट नहीं पकड़ते हो आप लोग इसको, क्योंकि इम्पल्सिव में तो आप होते ही नहीं। तो ये क्या करेगा? ये आपको पहले इंटरनल लिक्विडिटी का शिकार बनाएगा। कैसे बनाएगा वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको अभी। ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा। यहाँ पे देखो सपोर्ट बन गई, पहले मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा मूव दिया हुआ है, तो सेकंड टाइम आएगी तो फिर से देगा, ऐसे सोचेंगे ना आप। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाएगा या कोई राइजिंग वेज बनाएगा, कुछ भी XYZ बनाएगा। जबकि मार्केट अगर इंड्यूसमेंट करके लास्ट पीआई से निकली है तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू ये पता है कि वो नया लो बनाएगी अब, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। लेकिन नया लो बनाने के लिए पहले लिक्विडिटी लेनी ज़रूरी है ना, किनकी? रिटेलर्स की। तो वो रिटेलर्स की यहाँ पे भी लिक्विडिटी लेके चलेगा, क्योंकि बड़ा मूव अगर लाना है तो बड़ी लिक्विडिटी खानी है। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। आप तो लेके बैठते हो यहाँ तक या यहाँ तक, या 1:2 भी लोगे तो यहाँ तक लोगे, लेकिन वो आपका थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाता है, आपको थोड़ी देर के लिए खुश करता है, उदय चोपड़ा बना देता है धूम वाला, फिर आपको वापस से सब कुछ छीन लेता है, ठीक है। आई मीन प्रॉफिट छीन लेता है, सब कुछ कोई नहीं छीन सकता। बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, ठीक है। अभी क्या है? चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, नहीं डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब डाउन ट्रेंड के बाद में इंड्यूसमेंट होगा। इंड्यूसमेंट इस बार ऊपर की तरफ होगा क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में आ गए। इंड्यूसमेंट के बाद हमको पता है कि प्राइस लास्ट पीआई को टैप करने जाएगा और वहाँ से फिर से अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। तो ये काउंटर ट्रेड लेगा जो भी बंदा, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनको मैं सजेस्ट नहीं करता, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जब फ्यूचर में करो तो इसकी आपको प्रैक्टिस रहे, आपकी नॉलेज में रहे ये चीज़। तो यहाँ पे देखो क्या मैं बता रहा था ना आपको, एक पहले ना एक वो बनाया जाता है, एक रेंज बना के दिखाई जाती है कि एक रेंज बन गई। ये आपको एक रेंज बना के दिखाई जाएगी, ठीक है। हर बार पहले आपको ये रेंज दिखाई गई, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके आप कॉल में एंट्री लोगे, उसका एसएल खाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसका एसएल खाया, फिर आप क्या करोगे? इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा लोगे। अब आप इस रेंज में बढ़ाने के बाद में क्या करेगी मार्केट? इसका भी ब्रेकआउट, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करी थी ना, अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके दिखाएगी, ठीक है, आपको फंसा के रखेगी। फिर ये यहाँ पर भी इस रेंज के अंदर भी एक रेंज बनाएगी, उसमें भी बहुत सारे रिटेलर्स को फंसाएगी। यहाँ पे एक छोटी रेंज बना लेगी, ठीक है। इनका भी यहाँ पे इस कैंडल में ऐसे उड़ाएगी। लेकिन जिनको नॉलेज है उनको ये तो नहीं पता कि चेंज ऑफ करेक्टर होने वाला है, मतलब ये डाउन ट्रेंड फिर से अप ट्रेंड बनने वाला है, बट आपको ये तो पता है ना कि लास्ट पीआई तक जाएगी। तो उनको इस वाले मूव से फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब यहाँ से इंड्यूसमेंट हुआ है और इंड्यूसमेंट के बाद जब ये इस पीआई से, मतलब पीआई कौन सा है यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ, अगर आपको काउंटर ट्रेड लेनी भी हो बिना मेरे कॉन्सेंट के, क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं कर रहा बिगिनर्स को। तो फेयर वैल्यू गैप के सामने एक फेयर वैल्यू गैप है, दिस इज आल्सो ए ब्लॉक, वो मैं बाद में बताऊंगा एडवांस वाले में ना। तो यहाँ पर जब टैप हुआ है तो आप लोगों ने तो इंड्यूसमेंट से लास्ट पीआई तक की काउंटर ट्रेड ले रखी है, लेकिन जो इस रेंज में फंसने के बाद ट्रेड ले रहे हैं उनको तो बहुत डर आएगा, क्योंकि आप अगर वहाँ से लेके बैठे हो और यहाँ तक आपको लेना है तो आपके तो प्राइस पे एक बार भी नहीं आया आपको तो एसएल में, आपका तो प्रॉफिट नहीं चलता रहा है, तो यू विल फील नो फियर। वाई? बिकॉज यू आर गोइंग विद द फुट स्टेप्स ऑफ द स्मार्ट मनी। आपका टारगेट हिट होता है फिर। और अभी क्या हो रहा है? इंटरनल लिक्विडिटी समझ रहे हो ना इसमें, जो हम वहाँ स्ट्रक्चर में बता रहे थे वो ऐसा ही चल रहा है, स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। अब यहाँ पे क्या है?
फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाहर लिक्विडिटी होती है तो पता है, लेकिन अंदर भी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मतलब अब ट्रेंड हो गया, तो अब ये पूरी दुनिया को पता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि ऊपर जाने से पहले प्राइस दूसरी डायरेक्शन में कंटिन्यू करे, क्योंकि ऊपर अगर जाना है प्राइस को सच में ही, तो उसको लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? नीचे, और नीचे सबको फंसाएगा और किसी पीओआई से, मतलब लास्ट पीओआई से, फिर ये अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आई होप कि आपको इंटरनल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये जो छोटे से मैंने एग्जांपल दिखाए, जानबूझ के मैंने बीएनएस में दिखाए हैं क्योंकि आप लोग कॉल पर बहुत ज़्यादा करते हो। इसकी प्रैक्टिस करो, आपको रिलेट हुआ होगा ये सब, क्योंकि आपके साथ होता होगा, मेरे साथ होता था, इसलिए मैंने ये बताया। इंटरनल लिक्विडिटी या लिक्विडिटी फ्यूल है, या फ्यूल इसी से ही आप ट्रैप हो रहे हो, ऐसा वैसा तो बहुत कोई लोग बताते हैं और मैंने कोई ओवर कमिटमेंट नहीं किया है। एग्जैक्टली आप अगर ऐसी ही चार्ट पे बिल्कुल ऐसा ही करके अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत सारे एसएल बचेंगे। बस मुझे आपसे जो उम्मीद है या जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप पहले इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद में ही इसको अप्लाई करना, आपका बहुत बेनिफिट करेगी ये वीडियो, ठीक है। और दूसरा, आपने अगर मेरे जो सीरीज़ है SMCICT की उसको पूरा नहीं देखा है तो मैं यही कहूँगा कि उसको पूरा देख लो ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। एंट्री की मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि अभी जो बेसिक चल रहा है उसमें, बेसिक से तो खैर एक्स्ट्रा है लेकिन वो अभी रहता है तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। एंट्री की वीडियो के लिए मैंने एक आप लोगों को टारगेट दे रखा है कि आप मेरी किसी भी वीडियो पे 500 लाइक्स जिस दिन दे दोगे तो मैं आपको प्रॉपर एंट्री का सेटअप बताऊंगा, जिसमें आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी कि मुझे एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी पीओआई से एंट्री लेनी है या मुझे कौन सा पीओआई छोड़ना है। कई बार क्या है कि मार्केट लास्ट पीओआई का आप वेट करते हो तो बीच से चली जाती है, तो ये सब उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करे जाएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ, मुझे मेरे फीडबैक दो ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको मेरे जो नोट्स हैं इन वीडियोस के, कई लोगों को वीडियो में समझ नहीं आता, नोट्स से समझ में आता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा टेलीग्राम पर मैं मार्केट का एनालिसिस भी करके देता रहता हूँ, जिसमें मैं फॉरेक्स का, गोल्ड का, इंडियन मार्केट का एनालिसिस करता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और कई सारी चीज़ें मैं ऑफर उसमें निकालता रहता हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट इन दिस वीडियो। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉफिटेबल बन जाओ। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।